राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तीज को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। सुहागन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए माता पार्वती का पूजन करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छा घरवर पाने के लिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन करती हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हरतालिका तीज व्रत की हम पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, हरतालिका तीज व्रत की जो पूजा मुख्य रूप से शाम के समय की जाती है। सुबह आप स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में ही व्रत का संकल्प कर लें। उसके बाद शाम को हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा के चौकी को हम सुंदर सा सजा लेंगे। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार चौकी को सजा लीजिएगा। इसके बाद हमें चौकी पर थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान शिव शंकर के शिव परिवार को विराजमान करना है। तो शिव परिवार की फोटो है तो आप उसे विराजमान कर लें। मुख्य रूप से जो कलश स्थापना के लिए यहाँ मैंने चावल लेकर सबसे पहले अष्टदल बना लिया है और यह एक लोटा जल ले लिया। इसमें मैं डालूंगी एक सिक्का, सुपारी, एक कमलगट्टा, लौंग, इलायची, दूब और जो है थोड़े से चावल डालकर इसको जो है मैं यहाँ पर रख दूंगी। यहाँ मैंने पान के पत्ते लिए। आप चाहें तो अशोक के पत्ते या पान के पत्ते जैसे आपको उपलब्ध हो जाए वैसे ले सकते हैं। इनको जो है आप रोली हल्दी से तिलक कर लें और फिर उसको जो है चावल का अष्टदल बनाया है उसके ऊपर हम रख देंगे। मौली भी आपको इसके ज़रूर बांधनी है और स्वास्तिक ज़रूर बनाना है। अब यहाँ कटोरी में चावल भरकर जो है मैं यहाँ पर इसके ऊपर रख दूंगी और 2 बत्ती का दीपक हमें बनाना है घी का। तो 2 बत्ती का दीपक मैंने यहाँ पर बना लिया है और इसके ऊपर इसको रख दूंगी। आप चाहें तो बगल में भी इसको जला सकते हैं। तो इसके बाद फिर मैंने जो है पार्थिव शिवलिंग मूर्तियों को स्थापित कर लिया है। दीपक को मैंने प्रज्वलित कर दिया है। तो अब यहाँ पर लूँगी मैं सबसे पहले संकल्प के लिए मैंने थोड़े से चावल और फूल लिए हैं। इनको जो है मैं गणेश भगवान और सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए संकल्प लेकर पहले संकल्प करूँगी कि मेरी पूजा को स्वीकार करें। हाथ जोड़कर अपने कुल देवता का, अपने मंदिर में जितने भी पूज्यमान देवी देवता हैं उनका आह्वान करेंगे और फिर आपको स्नान कराना है। पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे, फिर माता पार्वती को, फिर शिव शंकर भगवान को पहले जल से स्नान कराना है। फिर आप उसके बाद हम पंचामृत समर्पित करेंगे। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पांचों को मिलाकर पंचामृत बना लेंगे। पंचामृत ना हो तो आप कच्चा दूध भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम जल समर्पित करेंगे। 3 बार अभिषेक किया जाता है। तो इस तरह से हम जल से पंचामृत से अभिषेक कर देंगे। फिर इसके बाद जो है हमें तस्वीर रूपी से परिवार की जो फोटो है उनको भी 4 बार जो है जल से स्नान कराना है। पहले हाथ धुलाते हैं, फिर पैर धुलाते हैं, फिर जो है मुंह धुलाते हैं, फिर स्नान कराते हैं, फिर जल पिलाते हैं। इस तरीके से 4 बार स्नान मूर्ति का भी मैंने तस्वीर रूप भगवान का करा दिया है। इसके बाद जो है सबसे पहले मैं लगाऊंगी श्री गणेश भगवान को रोली और माता पार्वती को रोली की तिलक करेंगे। उसके बाद जो है अष्टगंध चंदन से मैं यहाँ पर शिव जी के त्रिपुंड बनाऊंगे और शिव परिवार की जो फोटो है तो शिव जी को भी आप चंदन का टीका करें और माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान को जो है रोली और चंदन से जो है तिलक कर सकते हैं। माता पार्वती को आपको रोली से तिलक लगाना है और बाकी जो देव हैं उनको आप चंदन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलश का भी पूजन करूँगी, कलश पे भी रोली लगाऊंगी और दीपक पर पूजन करूँगी। चंदन टीका करने के बाद अब जो है हम चावल चढ़ाएंगे। तो पहले गणेश भगवान को चावल चढ़ाने, फिर माता पार्वती को, फिर जो है शिवलिंग पर हमें चावल चढ़ाने हैं, शिव परिवार फोटो पर चावल चढ़ाने हैं और जो हमने कलश स्थापित किया है वहाँ भी आपको सभी देवी देवता को स्मरण करते हुए चावल अर्पित कर देने हैं। अब हम वस्त्र अर्पित करेंगे। तो गणेश जी को और शिव जी को जो है आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ ना हो तो कलावा रूपी वस्त्र पे आप अर्पित कर सकते हैं। कलावा को 5 बार जो है आपको फोल्ड कर लेना है जिससे आपकी जनेऊ की जगह जो है
आपका यह माना जाएगा। तो इस तरीके से 5 बार मोड़कर इसको मैंने शिव जी पर अर्पित जनेऊ के रूप में समर्पित कर दिया है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, आप बस सच्चे मन से और श्रद्धा से उनकी पूजा करें, वो आपकी पूजा अवश्य ही स्वीकार कर लेते हैं। तो माता पार्वती को भी यहाँ मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं, आप चाहें तो चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। शिव परिवार पर भी जो है मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं, और जो आपने कलश स्थापित किया है वहाँ पर भी आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करने हैं। अब आपके पास जो भी फूल है, धतूरे का फूल भी चढ़ा सकते हैं, आंवले का फूल भी चढ़ा सकते हैं, जो फूल आपके पास उपलब्ध हो वही फूल चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैंने कनेर का पुष्प शिव जी को अति प्रिय है, तो यहाँ मैंने कनेर के पुष्प जो है चढ़ा दिए हैं। और सबसे मुख्य होता है शिव जी का प्रिय बेलपत्र, तो आपको बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र पर आप चंदन टीका लगा सकते हैं, राम नाम लिख सकते हैं, 108 बिंदी भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है बेलपत्र चढ़ाने हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने गणेश जी को 8 दुर्वा समर्पित की हैं, फिर आप 3 या 5 दुर्वा जो है शिवलिंग पर जो है अर्पित करें। इससे जो है आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और रुके हुए कार्य होते हैं उनमें जो है वृद्धि होती है। तो यहाँ मैंने बेलपत्र लिए हैं और चंदन से तिलक कर लिया है बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर। तो बेलपत्र आपको हमेशा उल्टा कर कर ही चढ़ाना है, जिसकी छाँव शिव जी पर हो। तो यहाँ जो डंडी है उसको मैंने हटा दिया है और डंडी का मुख जो है जलेरी की तरफ कर दिया है, और चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर साइड करके समर्पित कर दिया है। शिव परिवार पर भी हम एक बेलपत्र समर्पित कर देंगे। तो अब यहाँ मैं करूँगी इत्र अर्पण। तो आप रुई में लेकर भी कॉटन की सहायता से जो है इत्र लगा सकते हैं। शिव परिवार पर इत्र लगाएं, शिवलिंग पर इत्र लगाएं। तो इस तरीके से आप जो है इत्र अर्पण कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास जो फल उपलब्ध हो, मौसमी फल जो है आप इसमें अर्पित कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा महत्व होता है खीरे का। खीरा आपको ज़रूर ही लाना है, पहले से लाकर रख लें, खीरे का भोग इसमें लगाया जाता है। तो और जो कुछ मीठा आपके पास उपलब्ध हो, या फिर आप जो पूड़ी पकवान बनाएं, पुए का भोग इसमें माना जाता है। तो आप मीठे पुए बनाएं और मीठे पुए का भोग लगाएं। और यहाँ पर सुहाग सामग्री अब मैं माता पार्वती को अर्पित करूँगी। तो यहाँ मैंने सुहाग की कुछ सामग्री, आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी समर्पित कर सकती हैं। 16 श्रृंगार ना हो तो कम से कम 5 श्रृंगार, तो आप जो है 5 या 7 श्रृंगार अवश्य समर्पित करें। और यहाँ मैंने जो है दान के लिए आप एक साड़ी भी मंस सकती हैं। साड़ी ना हो तो ब्लाउज का पीस भी आप ले सकती हैं और कुछ दक्षिणा लेकर दे सकती हैं। तो अब यहाँ मैं जो है माता पार्वती को माता पार्वती का श्रृंगार करूँगी। तो यहाँ मैं माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करूँगी। सिंदूर अर्पित करें, चूड़ी पहनाएं और महावर लगाएं, मेहंदी लगाएं, काजल लगाएं। अपनी माता के जितने हो सके 5-7 जो है श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद आपको जो है आरती करनी है। आरती आपको अलग से दीपक लेना है। आरती आप दीपक, घी के दीपक से भी कर सकते हैं और लौंग कपूर से भी कर सकते हैं। लौंग कपूर से आरती करने के बाद जो है इसमें महत्व होता है हवन करने का, क्योंकि साल भर में एक ही बार यह त्यौहार आता है। त्यौहार बहुत बड़ा माना जाता है। तो यहाँ हम हवन करेंगे। तो यहाँ मैंने कपूर प्रज्वलित कर दिया है, और जिसका हमने जिस मिठाई का भोग लगाया है उसी की 5 आहुति जो है हम इसमें दे देंगे। और मुख शुद्धि के लिए इसमें 5 लौंग और 2 इलायची का जो है हम इसमें आहुति दे देंगे शिव शंकर की मुख शुद्धि के लिए। अब थोड़ा सा जल लेकर 3 या 5 बार आपको इस तरीके से घुमाकर नीचे ज़मीन पर छोड़ना है। और पूजा में हुई कमी के लिए आपको क्षमा प्रार्थना मांगनी है और स्पर्श करना है माथे से कि हे माता तीज माता, हम पर जो कोई भी पूजा पाठ में गलती हो गई हो उसे क्षमा करना। इसके बाद जो है पूजा पाठ करने के बाद आप जो है सुहाग ले सकती हैं। वैसे तो सुहाग आपको पूरी पूजा होने के बाद दूसरे दिन विसर्जित करते हैं तब ही लिया जाता है। अगर आप सुहाग लें तो आपको जो है, जो आपने जो साड़ी पहनी है, साड़ी का पल्लू ले सकती हैं, नहीं
आपने जो भी चुनरी ओढ़ी है उस चुनरी से हम इस तरीके से माता सिंदूर को स्पर्श करके अपने माथे पर लगा लेंगे। जितनी बार आपने सिंदूर चढ़ाया था उतनी बार ही हमें इस तरह से सुहाग लेना होता है। इस तरह से हरितालिका तीज व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो हमने जल चढ़ाया है यह अभी यहीं पर रखा रहेगा। जब रात को चंद्रमा निकलेंगे तो जल से हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है। जो साड़ी भोग का सामान और दक्षिणा चढ़ाई है हम यह बायने के रूप में दान कर देते हैं। यह आप अपनी सासू माँ जी को दे सकते हैं। सासू जी ना हो तो ननद या जेठानी को भी दे सकते हैं या मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकते हैं। बाकी चौकी हमें कब उठानी है और सारे सामान का हमें क्या करना है उसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो इसकी वीडियो मैं आपको साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखना। हरतालिका तीज व्रत का जब आप पूजन करें तो पूरे सज धज के 16 श्रृंगार करके ही आप हरतालिका तीज का पूजन करें। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज व्रत के सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करती हैं यह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। माता पार्वती भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर सदा बनी रहे, इसके लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके सौभाग्य में सुहाग में वृद्धि हो।